वक्त नाली और कचरा जमा होने से ड्रेनेज सिस्टम खराब हो चुका है और ये इलाका अक्सर ब्लॉक रहता है और यहाँ से उठने वाली तेज बदबू मरीजों और आने जाने वाले लोगों के लिए बेहद तकलीफदेह होती है। वहीं दूसरी जानिब जीएमसी की मेन बिल्डिंग के पिछले हिस्से में यहाँ पे मेडिकल वेस्ट और दीगर गंदगियां फेंकी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे और भी ज्यादा हालत खराब है। फिलहाल ये इलाका रेगुलर सफाई के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब ये सफाई के लिहाज से बेहद पीछे है। मुकामी लोगों ने मुतालिका अफसरों से फौरन कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है ताकि इस मामले में जितनी भी खासतौर पे प्रॉपर क्लीननेस या वेस्ट मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जा सके। लोगों का कहना है कि जीएमसी डोडा के इर्द गिर्द पाक साफ माहौल बरकरार रखना मरीजों को और आवाम दोनों की सेहत और तालमेल के लिए जरूरी है। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल मेन एंट्री गेट पे मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे, उससे पहले तस्वीरें हम पहले दिखाना चाहेंगे यहाँ के हालात किस तरह के हैं। जो मेडिकल कॉलेज का जो एंट्री पॉइंट है, ये देख लीजिए आपकी ड्रेनेज सिस्टम दिन ब दिन किस तरह से डिफंग होता हुआ नजर आ रहा है, जिसपे लोग सवाल उठा रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग अपना इलाज करवाने आ रहे हैं वो इस वक्त परेशान देखने को मिल रहे हैं। कुछ पेशेंट से जब हमने बातचीत की, उनका मानना है कि जरूर हम अपना इलाज करवाने आ रहे हैं मगर यहाँ से हम बीमार होते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि उनको बीमारी फैलने का खतरा भी नजर आ रहा है। जिस तरह के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं जो दूसरा इसका एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे भी यही हालात है। जो मेडिकल कॉलेज की नीचे बिल्डिंग है वहां पे भी इसी तरह के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, जिससे यहाँ की आवाम परेशान है और मीडिया का सहारा इनको लेना पड़ रहा है और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। थोड़ा सा नाम बताइएगा, किस तरह के हालात यहाँ पे गंदगी को लेके हैं? मेरा नाम परविंदर सिंह है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप डोडा की सिटी की म्यूनसिपलिटी की जो भी परेशानियां हैं उनको उजागर करते हैं मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। ये एक तो ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे इतनी गंदगी है, यहाँ पे कीड़े बन रहे हैं। आजकल डेंगू भी चल रहा है तो लोगों को डेंगू होने का भी खतरा है। हॉस्पिटल के एरिया के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे आप इमरजेंसी की बैक साइड ले लो, वार्ड की बैक साइड ले लो, ये जो हॉस्पिटल का रोड बैक साइड है उसके नीचे ले लो, इतनी गंदगी फैली हुई है कि यहाँ के लोगों को रहने में परेशानी आ रही है। रात को स्मेल, वो बाहर बैठ नहीं सकते हैं, इतनी स्मेल आ रही है, उससे बीमारियां फैल रही हैं। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि बहुत बार हम एडमिनिस्ट्रेशन जो मेडिकल कॉलेज की है उनके पास गए, जरूर आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इस निजाम को दुरुस्त किया जाएगा, मगर ये दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बात करूं, हमारी टीम पूरी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास भी गई, जीएमसी प्रिंसिपल के पास भी गए, डीसी साहब के पास भी गए, हर किसी के पास, म्यूनसिपलिटी, हर किसी के पास जाने के बाद वो आश्वासन देते हैं हाँ 2-4-5 दिन में, हफ्ते में हम इसको ठीक कर देंगे, ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर देंगे, लेकिन सब फेल। कोई भी यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। पेशेंट कितना ज्यादा परेशान है, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उनका मानना है कि जरूर हम इलाज करवाने आ रहे हैं पर यहाँ से ऐसा खतरा लगता है कि बीमार होकर हम जाएंगे। तो नेचुरली बात ये दिख रहा है ना कि जो अगर ठीक अगर पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट आ रहा है वो बीमार होके यहाँ से घर जाएगा, वो ठीक होके नहीं जाएगा। पेशेंट तो ठीक है, एडमिट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, लेकिन बाहर वाला जो अटेंडेंट रहेगा वो बीमार होके ही जाएगा यहाँ से। आप हॉस्पिटल की इतनी गंदगी हॉस्पिटल के अंदर है, आप हॉस्पिटल के वॉशरूम देख लो, 0% सफाई। वहाँ पे कोई वॉशरूम जाता है, कोई पेशेंट अगर जिसको इन्फेक्शन है वो वॉशरूम जाएगा, उसको डबल इन्फेक्शन हो जाएगी अंदर। तो यहाँ का क्या उम्मीद लगाए हैं सरकार, इस वक्त मौजूदा सरकार है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनको किस तरह का कदम उठाना चाहिए? प्रिंसिपल सर के पास हम तो गए थे लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया इसके बारे में, नहीं हर किसी की चीज के बारे में। उम्मीद खत्म हो, उम्मीद खत्म है। तो उम्मीद अब लास्ट डिप्टी कमिश्नर डोडा वो अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब उनसे उम्मीद है। आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर डोडा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इस हॉस्पिटल को नजर दें, और खुद का भी विजिट उनका यहाँ खुद का आ रहे हैं, वो विजिट करते हैं, वो गाड़ी में चले जाते हैं नीचे, तो यहाँ का वो नहीं देख पा रहे हैं। थोड़ा सा बताइएगा किस तरह की दिक्कत लोगों को आ रही है? आप एक स्टूडेंट है, इसी रास्ते से गुजरते हैं। देखो सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग अपना इलाज करने के लिए आते हैं, लेकिन मुश्किल से ये कहना पड़ रहा है कि इस गंदगी की वजह से लोग इलाज तो नहीं कर पा रहे बल्कि और बीमार हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इस
चीज़ को सॉल्व करे, ताकि आने वाले पेशेंट जो होंगे उनको भी अच्छे से वहाँ पे देखभाल हो और इन गंदगी से जो बच पाए। तो साफ तौर पे देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ के लोग जो है, यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि मेडिकल कॉलेज का जो इंतजामिया है वो खुद बीमारी को दावत दे रहा है। जिस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं, और खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी से इन लोगों ने अपील की है मेडिकल कॉलेज का विजिट किया जाए। जिस तरह से वो कंटिन्यू यहाँ पे आ रहे हैं, मगर इस चीज को भी देखा जाए, जिस तरह के हालात यहाँ पे बने हैं, ये गंदगी आप देख सकते हैं, इस गंदगी पे लोग इस वक्त जरूर सवाल उठा रहे हैं। और चारों तरफ से जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के हालात बने हुए हैं, गंदगी देखी जा रही है, तो मुझे उम्मीद है कि जिला इंतजामिया डोडा, खास करके मौजूदा सरकार भी इस तरफ तवज्जो देगी। जो लोगों को यहाँ पे दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, ताकि सरकार अगर इस तरफ तवज्जो देगी तो लोग जरूर राहत की सांस ले सकते हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर गुरेज इंचार्ज मोहम्मद हमजा लोन ने एलजी इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से खास अपील की है। उन्होंने अपील की है कि सर्दियों से पहले गुरेज इलाके में ज़रूरी सामान और दवाएं वक्त पर पहुंचा दीजिए। उन्होंने कहा है कि बर्फबारी के बाद रोड कनेक्टिविटी टूट जाएगी, इलाके का सामान और दवाओं की कमी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि सभी मुतल्लिका महकमे वक्त पर सप्लाई का काम पूरा कर लें, ताकि सर्दियों के दौरान लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट वाहिद मकबूल। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अब जो मौसमी सरमा है वो आने वाला है। यहाँ पे एक दूर दराज जो इलाका है सर तहसील गुरेज से कहा जाता है, अक्सर सरमा के दौरान जो है बाकी दुनिया के साथ कट के रह जाता है। इस बीच वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि बर्फबारी ज़्यादा होती हैं, रास्ते बंद होते हैं। तो इस पे सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो हमजा लोन साहब। तो कहीं कहीं 6-8 दिन कंटिन्यूसली बर्फ़ पड़ती है, तो उन दिनों जो है गुरेज में बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात होती है, क्योंकि वर्ल्ड से जो है वो कट कर रह जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के गुरेज में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, गवर्नमेंट से यही गुजारिश रहेगी कि स्टॉक जो है वहाँ पे, चाहे चावल का स्टॉक है, चाहे तेल का स्टॉक है, या एशिया खुर्दनी जो भी है, वो पहले ही स्टॉक करे, क्योंकि अभी पता नहीं है नवंबर दिसंबर से जो है रोड बंद हो जाएगा। वहाँ पे 3-4 महीने लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं चीज़ के लिए। तो लोग इस चीज़ को देखना चाहे, हमारे डीसी मैम है उनको देखना चाहे, एलजी सरकार है या जो सिविल सरकार है उनको देखना चाहे कि वहाँ पे जो है एशिया खुर्दनी की चीज़ें जो है वहाँ पे जल्द जो है वहाँ पहुँचाए, डंप करे, क्योंकि विंटर में लोग जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करे, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। एंड सेकंड थिंग, वहाँ मेडिकल से भी यही गुजारिश है कि डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि मौसम ख़राब होता है तो लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमारी माएँ बहनें जो है, जो प्रेगनेंट जो वुमेन जो है, उनको भी गुजारिश की जाती है कि वो पहले ही इस चीज़ का जो है वहाँ पे रुख करे वादी में, क्योंकि वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे वहाँ पे वो अल्लाह बचाए उनकी जानों को ख़तरा हो जाए। तो बेहतर है कि वो पहले ही इस चीज़ को शिफ्ट करे। उस चीज़ के लिए मैंने ऑलरेडी डीसी साहिबा से मैं मिला था, उनसे मैंने बात की थी कि यहाँ पे जो है एक सेंटर खोला जाए, जहाँ कोई बिल्डिंग ऐसी दी जाए जहाँ पे वो विंटर में आके रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनको यहाँ पे एकोमोडेशन भी फराम की जाए, उनको खाने पीने की सहूलियत भी फराम की जाए। एमएलए साहब से भी गुजारिश है कि वो अपने फंड से भी अगर हो सके तो उनको जो है वो पैसा कुछ दे दे, और पैसा जो है वो वागुजार करे उन चीज़ों के लिए। अगर रेंट पे भी कोई बिल्डिंग लेना पड़े तो उस चीज़ का उनको देखना चाहिए, क्योंकि खतरा, क्योंकि हमने पीछे देखा हुआ है बहुत सारी जानें ऐसी चली गई। ये थे मोहम्मद हमजा लोन साहब, जिनका साफ ये कहना है क्योंकि जो सरहद तहसील गुरेज हैं अक्सर मौसमी सरमा के दौरान बाकी दुनिया के साथ कट के रह जाता है। उन्होंने सरकार से अपील की है, गुजारिशात की है कि इस इलाके की तरफ खास तवज्जो दें, ताकि जो लोग रह रहे हैं उन्हें मौसमी सरमा के दौरान किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस खास सपोर्ट के साथ जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बांडीपुरा से मैं वाहिद मकबूल। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में पार्टी कारकुनान को एक खिताब किया, और उस दौरान उन्होंने दिल्ली कार धमाके में जो मामले हुए थे उसकी मजम्मत की। इस हादसे को शर्मनाक बताया। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर रिपोर्ट सही साबित होती है तो कश्मीरी डॉक्टर शामिल हैं, और ये कश्मीर की छवि के लिए बहुत बड़ी चोट होगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हमारे समाज की सबसे खास शख्सियात हैं, और अगर वो इसमें शामिल होंगे तो हमारी पूरी कौम का नाम खराब होगा। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में हो रही छापेमार कार्रवाई की मजम्मत की। कहा कि धमाका दिल्ली में हुआ, लेकिन कश्मीर में छापेमार कार्रवाई की जा रही है, और जो सलूक किया जा रहा है वो गलत है। और बहुत ही एक्टिव हैं, पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं, और गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी में रहे हैं ये, और वहाँ भी बहुत मेहनत की है इन्होंने। खासकर पीडीपी के एजेंडे को समझते हैं, पीडीपी की कमिटमेंट को समझते हैं, मुफ्ती साहब को विजन को समझते हैं। आज उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की, सैकड़ों अपने वर्कर्स के साथ, मैं इनका दिल से इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, मैंने कहा वो तो
बच्चे हैं खुश हो जाते हैं। मैं परसों के से बात उसका बता सकते हैं, जब इसका रिजल्ट आएगा तभी हम कुछ सही तरीके से बता सकते। देखिए, मुझे तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, उसकी मजम्मत, उसको कंडेम करने का, खासकर जो उसमें लोग जो जिनकी जान चली गई और जिस तरह जान चली गई, वो दिल दहलाने वाला बात तो उस वक्त जो सामने नजर आ रहा था, बहुत अफसोसनाक था। और इसमें इससे भी बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि उसमें हमारे कश्मीर के कुछ डॉक्टर्स का नाम आ रहा है, और ये जो डॉक्टर हैं ये सबसे ज़हीन दिमाग है हमारे जम्मू कश्मीर के, सबसे एलीट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कौम के मेमार हैं, जो कौम की खिदमत करने के लिए इस ओहदे तक पहुंचे होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, ये वाकई होता है कि ये डॉक्टर इसमें मुलविस थे, तो मुझे लगता है हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस हम मुसलमान कौम के लिए, ये लम्हे फिक्र है। ज़िला रियासी के खूबसूरत सुलह पार्क में पिछले कुछ वक्त से सयाहों की तादाद में कमी देखी जा रही है और इससे मुकामी दुकानदारों और आम लोगों को मायूसी है। सुलह पार्क जो अपनी कुदरती खूबसूरती और पुरअमन माहौल के लिए जाना जाता है, सयाहों की कमी से बेरौनक होती जा रही है। इस बारे में मुकामी लोगों ने टूरिज़म डिपार्टमेंट से अपील की है कि सुलह पार्क में कश्मीर की तर्ज पर कल्चरल और इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम बनाए जाएँ ताकि सयाहों को बढ़ावा मिले और लोग बड़ी तादाद में यहाँ आएँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख, और इस वक्त हम सुलह पार्क में मौजूद हैं जहां पर कोरोना से पहले काफ़ी ज़्यादा यात्रु और टूरिस्ट आया करते थे, लेकिन आज इस समय की बात करें तो इस वक्त ये सुलह पार्क कोरोना के बाद बिल्कुल बैरान हो चुका है। साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, लेकिन अगर टूरिस्ट की बात करें या सैलानियों की बात करें तो एक भी टूरिस्ट अभी तक हमें इधर इलाके में नहीं दिखा गया है। यहीं के रहने वाले कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या परेशानी अभी स्थानीय लोगों को आ रही है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सत्यम शर्मा है। मैं जहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। इस पार्क का नाम सुलह पार्क है। तो 3-4 साल हो गए जहाँ से कोई टूरिज्म नहीं आ रहा है। कोई जो यात्रु आते थे कटरा में अब नहीं आ रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको? वजह यही कि टूरिज्म थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है, अच्छे से ध्यान दे, इस पार्क को प्रमोट करे, अच्छे से जहाँ देखभाल करे। तो बाकी साफ सफाई तो अच्छी है, जहाँ पे अब साफ सफाई सब कुछ अच्छा है। पहले कितने लोग आया करते थे जब ये कोविड नहीं था, जब ने बताया कोविड के बाद क्या हो गया? एकदम जो यहाँ टूरिस्ट है वो नहीं आ रहे हैं। पहले कितने लोग आया करते थे? पहले तो बहुत लोग आते थे, जहाँ पे जो कटरा में टूरिज्म यात्रु आते थे, सब जहाँ से होकर शिवखोड़ी की तरफ जाते थे। अब तो 3-4 साल हो गए जहाँ पे कोई नहीं आ रहा। तो मैं पिकनिक वगैरह भी आया करती थी, सुना हमने। गर्मियों में काफी ज्यादा रश होता था, बहुत, जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी जब पिकनिक आती थी। अब तो 3-4 साल हो गए, कोई पिकनिक की कोई कुछ नहीं। तो कारोबार में भी जो यहाँ पर जो दुकानें हमने देखा, इनमें भी काफी असर देखा होगा आपने। बिल्कुल, जहाँ पे लोकल लोग हैं उनकी शॉप्स हैं सब बंद हैं, मतलब काम ही नहीं है उनके पास, क्या करें वो। तो क्या गुहार रहेगी आपकी टूरिज्म डिपार्टमेंट से? मैं टूरिज्म यही अपील करता हूँ कि जहाँ पे ध्यान दें, अच्छे से अच्छे, जहाँ पे पेड़ अच्छे से कदम उठाएं, इवेंट करवाएं इसको हाँ, जैसे कश्मीर में किए जाते हैं। तो इस पार्क को देखा जाए, डिस्ट्रिक्ट रियासी का सबसे खूबसूरत और अच्छा पार्क है जी। तो पहले जहाँ पर जो टूरिस्ट माता वैष्णो देवी में आते थे वो भी आते थे, जहाँ सिर्फ जहाँ के जो पिकनिक्स वगैरह जो स्कूल, जहाँ पे टूरिज्म बहुत आता था। पिकनिक तो जहाँ के लोकल लोग संडे को आते थे। जहाँ पे बाहर के जितने भी टूरिज्म यात्रु आते थे तो वो शिवखोड़ी तब जाते थे जहाँ से होकर, लेकिन उसके बाद नहीं आए। तो क्या वजह लगती है आपको? वजह टूरिज्म में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, टूरिज्म बढ़ावा करे, इधर थोड़ा ध्यान दे। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय लोग जिन्होंने टूरिज्म विभाग से अब ये गुहार लगाई है कि कुछ इवेंट्स जहाँ पर करवाए जाएं, जैसे कश्मीर में टूरिज्म बढ़ाने के लिए जो इवेंट किए जा रहे हैं, तो जम्मू सूबे के जिला रियासी में भी ऐसे इवेंट कराए जाए ताकि जो सुलह पार्क में पहले जैसी रौनक फिर से लौट सके। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मैं अमन शर्मा। कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ में मैराथन मीटिंग के बाद पीएचयू एलिवेटर्स एसोसिएशन पुंछ की कामयाबी के साथ अपनी नई टीम तश्कील दी। इस बैठक में बड़ी तादाद में एलिवेटर्स ने शिरकत की और अपनी भलाई से जुड़ी हुई मसले और क़यादत के चुनाव पर गौर किया। मकबूल हुसैन को दोबारा एसोसिएशन का सदर चुना गया। यह फैसला लंबी बातचीत के बाद तय किया गया। हुसैन ने हमेशा डेलीवेटर्स के हुकूक और फ़ायदे की आवाज़ बुलंद की है और उनको दोबारा तैनात करने पर क़यादत पर भरोसा की निशानी बताया है और उन्होंने सभी का शुक्रिया भी अदा किया।
पीएचई डेली वेजेस एसोसिएशन ने आज अपनी बॉडी को दोबारा रिफ्रेम किया है और प्रेसिडेंट जो है पुराने प्रेसिडेंट उन्हीं को दोबारा से जो है प्रेसिडेंट मनोनीत किया। तो इस पे बात करने के लिए बात करते हैं उनसे। जी आपका नाम? मकबूल हसन। जी मकबूल जी बताएं, जो आज आपको दोबारा से प्रेसिडेंट चुना गया उसके बारे में बताएं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे ये मुद्दे हैं कि इसके पहले भी हमारा एक ही मुद्दा रहा है कि हम डेली विजिट को परमानेंट कराएं। जी डेली विजिट को एक कॉपरेट करने के लिए हमने एक ये बॉडी बनाई है, डिस्ट्रिक्ट की बॉडी। पहले भी बॉडी थी लेकिन कुछ बॉडी में कुछ लोग हमारे इधर उधर हो गए थे। एक आदमी कितना वो जो है वो उठा सकता है, इसलिए हमने ये सोचा कि एक हम बॉडी बनाए डिस्ट्रिक्ट की ताकि वो वर्क करे। तो इसलिए मुझे आज दोबारा 12 साल के बाद आज दोबारा मुझे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट जो है वो इन लोगों ने चुना है। मैं इन लोगों का तहे दिल से, चाहे मंडी ब्लॉक से हैं, चाहे मेंढर से हैं, इतने दूर से लोग आए हैं, सुरकोट के जो हमारे लोग आए हैं उनका तहे दिल से, हमारे पुंछ के जितने लोग आए हैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना है तो मैं उसके सामने जो है वो ईमानदारी से काम करूँगा, जहाँ तक मेरा हो सका मैं इनके लिए ऊपर तक लड़ूंगा। रेगुलराइजेशन के अलावा जो इनकी डिमांड थी सैलरी हाइक को लेकर के, ड्यूटी को लेकर, उसमें क्या क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे ये हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत बड़े इशू है, क्योंकि हमें ना तो मटेरियल फील्ड में मिलता है, अगर हमारा कोई एक वाल जो है वो वेंचर हो जाता है तो उसके लिए हमें 1 महीने ऑफिसरों को उनके पास लड़ना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि फील्ड में हमें काफ़ी मुश्किलात आ रही है लोगों को पानी देने के लिए। जब किराए का टाइम आ जाता है तो गवर्नमेंट हमें कहती है आप किराया अग्राही करो, लेकिन जब उन फील्ड में कोई मशीनरी खराब हो जाती है उसके लिए 3 दिन 2 महीने हमारे गुजर जाते हैं। हम ऑफिसरों को कहते हैं कि ये हमारे पास कमी है तो उनको देने में कमी आती है। इसलिए हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े इशू है जिसमें हमारे एक्शन सब का रोल होता है, हमारे AW जो हमारे ब्लॉक के होते हैं उनका रोल होता है। हम ये चाहते हैं कि अगर फील्ड में कोई इतनी सी छोटी सैलरी पे अगर ये वर्कर काम कर रहे हैं, दूसरा है इनको प्रेशरलाइज किया जाता है बार बार, तीसरा ये है कि इनको फील्ड में कोई मटेरियल नहीं दिया जाता है। तो इसलिए आप इनको मटेरियल दें और इनकी सैलरी जो है वक्त पे डालें, क्योंकि इनकी सैलरी के लिए 1 महीना लग जाता है यहाँ डालने में। इनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि आप हमारी सैलरी डालो जी डालो जी। कोई कहता है मैं दिल्ली आया हूँ, कोई कहता है मैं जम्मू आया हूँ, छुट्टी पे हूँ, तो हमारी सैलरी जो है लेट हो जाती है जी। तो इस बार दिवाली पे हमारे जो है कितनी लेट जो हमारी वर्करों को जो सैलरी मिली, तो हम ये चाहते हैं त्यौहार का मसला आता है, इन गरीबों को अगर मंथली का 1 महीने का 9,000 आता है तो वो भी अगर इनको वक्त पे ना मिले तो बाद में ये क्या करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इशू हैं हमारे ऑफिसर जो है वो फील फॉर इसको हल करें जी। तो चेयरमैन साहब भी हैं हमारे साथ जी। चेयरमैन साहब बताएं, आपको तो पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बताएं क्या मौजूद लेकर के आप आगे चलेंगे, आपके स्टेशन काम करेंगे? सर सबसे पहले जो है वो मैं अपने मीडिया का जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे बीच आए और हमारी वक्त जो है ये आवाज़ ऊपर तक उठाते रहे। मसला ये है सर कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है मकबूल जी थे, यहाँ पर ऑलरेडी वो वर्क कर रहे थे, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी मतलब हमने रीऑर्गेनाइजेशन की है क्योंकि थोड़े ठंडे पड़ गए थे। आपने देखा होगा जैसे जम्मू में हमारी जो है यूनाइटेड फ्रंट जो है वो बड़ी सख्ती से लड़ रही है और गवर्नमेंट से सीधा लोहा मनवा रही है और वो अपनी डिमांड को लेकर दिन रात जो है वो एक साथ कर रही है। उसी तरीके की कड़ी को लेकर हमने भी ये कहा कि यार कल की डेट को हमारे ऊपर से अगर कोई हुक्म आता है कि जैसे टूल डाउन स्ट्राइक है हमारी या कोई और बड़ा इशू आता है तो हमारी कमेटी जो है दोबारा से रिऑर्गेनाइजेशन की है हमने, ताकि हम अपने जो जितने भी साथी हैं उनको बुलाएं और उनको आगे जो डायरेक्शन हमें ऊपर से मिलेगी वो हम उनको पास करेंगे और आगे हमने वैसे ही करना है। काम छोड़ हड़ताल पे जाना पड़ा या जो भी है, अगर गवर्नमेंट हमारे मुतालबात नहीं मानती है तो हम अपने इशू मनवाएंगे। उसके लिए सर हमने ये किया। बाकी रहा हमारा डिस्ट्रिक्ट जो हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम आती है उसके लिए हमने यही बनाई है, 15-16 रुकनी एक कमेटी बना रही है ताकि चलो हम एक्शन साहब से DC साहब से जाके बात करनी करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो बाकी साथी को बनाएंगे, फिर स्ट्राइक पर भी जाएंगे, प्रोटेस्ट भी होंगे, रैलियां भी निकलेंगी, फिर वो तो जैसे वक्त निकलता जाएगा जो जरूरत पड़ेगी तो उसके साथ साथ हम वैसे करते चले जाएंगे जी। शुक्रिया। ये थे प्रेसिडेंट और चेयरमैन पीएचई डेली वेजेस एसोसिएशन के, जिनका ये कहना था कि जो आगे इनकी मौजू रहेंगे वो ये रहेंगे कि जो डेली वेजेस हैं उनको रेगुलराइज करवाया जाए और उनके हक को लेकर के चाहे वो फील्ड में उनको टूल्स की बात हो या दूसरी बात हो, उनकी हक की आवाज जो है आगे भी ये उठाते रहेंगे जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। लालकिला धमाके में 10 की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी और पीएम मोदी ने LNJP अस्पताल का आज दौरा किया था, जहां पे पीएम मोदी ने खास तौर पे मुतासरीन से मुलाकात की। दिल्ली धमाके में जख्मी लोगों से पीएम मोदी मुलाकात करते नजर आए। जख्मियों से मिलकर के उनका हाल चाल जाना। डॉक्टरों ने
डॉक्टरों से मिला और उनसे मरीजों के ताल्लुक से उन्होंने यानी कि पीएम मोदी ने उनसे बातचीत की। ख़ास तौर पे आज दिल्ली लाल किला धमाके में जिन लोगों की मौत हुई है उनके अहल खाना और LNJP अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उन लोगों से यानी जो ज़ख्मी हैं उनसे मिलते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं तस्वीरों के जरिए। पीएम मोदी दिल्ली धमाके में सभी जख्मियों से मिलने के लिए आज LNJP अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद सभी से उन्होंने मुलाकात की। लद्दाख में स्पोर्ट्स एरिया के बढ़ते डेवलपमेंट के बीच में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इस 50 खिलाड़ियों, कोचों और मैनेजमेंट का दल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर 17 एंड अंडर 19 कैटेगरी की वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुई है। यह लद्दाख का अब तक का सबसे बड़ा ग्रुप है और UT बनने के बाद से पहली बार वॉलीबॉल टीम SGFI नेशनल कंपटीशन के लिए हिस्सा ले रही है। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ख़ास तौर पे बताया गया कि अंडर 17 टीम बरेली उत्तर प्रदेश में है और अंडर 19 टीम गदरवाड़ा मध्य प्रदेश में खेलेगी। उन्होंने कहा कि ये खेल ख़ास तौर पे लद्दाख के लिए ये तारीख़ी पल है कि इस तरह के बच्चे, इस तरह के नौजवान यहाँ के स्पोर्ट्स को, यहाँ की खेल भावना को पूरे मुल्क में फैला रहे हैं और अपने टैलेंट को निखार रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ब्यूटिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बानिहाल में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और बानिहाल रेलवे स्टेशन बड़े पैमाने पर प्लांटेशन ड्राइव शुरू कर रहा है। ये ड्राइव राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर शुरू किया गया है और ड्राइव की शुरुआत बानिहाल SDM मोहम्मद नसीब ने शुरू किया पौधारोपण के जरिए। इस मौके पर रेंज ऑफिसर और सभी के सभी ऑफिसर्स यहाँ मौजूद रहे। देखिए, आज वंदे मातरम का जो 150वां मतलब साल है, तो उसी को आज हम मनाने के लिए यहाँ पर हमने एक प्लांटेशन ड्राइव किया। इसमें हमारे प्रोटेक्शन फोर्स, महकमा जंगलात, कंट्रोल रूम बानिहाल और दीगर सिस्टर विंग्स जितनी भी हैं वो यहाँ पे आ गए। SDM बानिहाल साहब आ गए और यहाँ पर स्टेशन मास्टर जो है उन्होंने भी यहाँ प्लांट्स लगाए और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों ने भी हमारे साथ शमूलियत की। आज तमाम जितने भी प्रेस फ्रेटर्निटी से लोग थे उन्होंने भी अपना योगदान यहाँ पर दे दिया, तो उन्होंने भी यहाँ पर प्लांटेशन की। तो इसका मुद्दा मकसद एक ही है, वो ये है कि इस माहौल को अगर बचाना है, इस पृथ्वी को अगर बचाना है तो कोई और उपाय नहीं है, कोई साइंसदान कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई साइंसदान है तो वो हमारे दरख्त हैं। माहौल में आलूदगियाँ हैं, इस वक्त अगर कुछ बचा सकता है इस पृथ्वी को, इस माहौल को, वो सिर्फ एक दरख्त जो मेरे हाथ में है। मैंने रेंजर साहब से आज से पहले शायद 1 महीना रिक्वेस्ट की थी कि मुझे प्लांट 2 चाहिए देवदार के। मैंने इसमें प्लांट करने यहाँ रेलवे स्टेशन में। लोगों को यही है कि वो अपने जंगलात को बचाएं, दरख्त लगाएं, जितना भी हो सके दरख्त लगाएं। आजकल तो दरख्त बहुत है लेकिन इनकी हिफाजत करनी है और ख़ासकर जंगलों में जो इर्द गिर्द जंगलात में रहने वाले लोग हैं उनका फ़र्ज़ ऐन है कि वो आजकल इस मौसम में, खुश्क मौसम में आग लगने से बचाए और जितना हो सके दरख्त लगाए और अपने माहौल को बचाए। बस यही रिक्वेस्ट है। फिलहाल इस बुलेटिन में